देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता चुका हूँ औसत चैप्टर का, और मैं आगे और आगे का कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ। टोटल क्वेश्चन आपको ट्रिक वाइज बताएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको मेहनत करना है, और आपका एनटीपीसी और आपका आरबी के जो एग्जाम है बहुत नज़दीक है नेक्स्ट मंथ, इसलिए आपको कंटिन्यू 1 घंटा आप क्या है हार्ड वर्क कीजिए। अभी जितना भी मैं बताऊँ उससे आपका लगभग हो जाना चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक व्यक्ति जो एक शहर से दूसरा शहर आपका जा रहा है, ठीक है, कितना किलोमीटर की चाल से जा रहा है, 30 किलोमीटर चाल से जाता है। लेकिन क्या बोल रहा है, वो वापस भी कितना 20 किलोमीटर के आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है। तो पूरी यात्रा में पूछा उसका औसत चाल क्या है। देखिए, तो ये जा रहा है कितना किलोमीटर पर आवर से, 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक, और आ भी रहा है। देखिए, तो आ रहा है कितना से, 20 किलोमीटर पर घंटा से। तो पूछा है आपका औसत चाल क्या है। ये क्वेश्चन आपको बार बार एनटीपीसी का एग्जाम में आता है। तो देखिए, इसमें आपको ये रखना है, मान लीजिए जा रहा है वो एक्स है, आ रहा है वो वाई है। इसका कोई फॉर्मूला याद रखना है, 2 मल्टीप्लाई एक्स और वाई, बट नीचे लिखिएगा बटे एक्स प्लस वाई। देखिए आपका 2 तो है ये, और एक्स का मान कितना है 20 है, और वाई का मान कितना है 20 है, और एक्स का था 30 था, प्लस नीचे क्या करना है 30 प्लस 20। तो आप इसको ऐड कीजिए, ऐसे 2 30 और 20 नीचे लिखिए, आप ऐड कीजिए कितना आ गया 50 आ जाएगा। तो इसको 0 0 काटिए, तो इसको काटिए, आपका 6 टाइम में कट गया, कितना आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आपका आंसर आ गया 24 किलोमीटर आपका किलोमीटर पर घंटा, उसकी औसत चाल आ गया। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये आपका इसी फॉर्मूला से बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उसी टाइप का थोड़ा सा हट के है आपका, केवल 3 बराबर दूरी है, 3 क्या है बराबर दूरी है। एक 40 किलोमीटर पर आवर है, ये एक्स मान लीजिए। फिर दूसरा है आपका 20 किलोमीटर पर आवर, इसको वाई मान लीजिए। फिर थर्ड क्या है आपका 10 किलोमीटर पर आवर, इसको जेड मान लीजिए। अब फॉर्मूला एक याद रखना है आपको, क्या 3 XY जेड, नीचे क्या करना एक्स XY प्लस फिर XZ प्लस फिर क्या करना YZ। अब यहाँ बैठाइए सबका मान, x में क्या है आपका 40 है, और y में 20 है, z में क्या है 10 है। अब इसको करना है x मल्टीप्लाई y है, x कितना है आपका x है 40 और y कितना है आपका 20 है, फिर प्लस कीजिए, फिर x 40 और z कितना है 10 है। फिर उसी तरह आपका 20 है y और 10 है z। इसकी एक बार और लिख लीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 800 प्लस यहाँ कितना है 400 प्लस यहाँ 200। फिर एक बार और लिख लीजिए, और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल ऐड कीजिएगा तो 1400। अब इसको 0 काटिए, इसको काट लीजिए, अब इसको भी फिर 2 से काटिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 20 और यहाँ 14। क्या आंसर आ गया आपका 20, और इसको कीजिएगा तो 100 और 32 क्या गया इतना किलोमीटर पर। इसको ये डिवाइड करके भी कर सकते हैं, कितना आंसर आ गया। क्या बोला, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत क्या है। देखिए ये क्या दिया, दूरी दिया है, तो जानते हैं आपका समय निकाल लीजिए, इसका टाइम निकाल लीजिए। तो क्या होता है आपका दूरी बटे चाल, या यहाँ भी चाल भी लिख सकते हैं, चाल बटे दूरी बटे समय भी हो सकता है। अब यहाँ आप इसको बनाना है आपका 18 किलोमीटर दूरी के 18 किलोमीटर कितना किलोमीटर चाल से है 9 किलोमीटर पर घंटा से। दूसरा कितना है आपका 12 किलोमीटर और क्या 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो देखिए इसका टाइम निकाल लीजिए, उसके बाद टाइम काटिए, इसको तो 2, इसको काटिएगा तो 3। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या निकालना है आपको चाल निकालना है। तो चाल बराबर तो आपको मालूम है दूरी बटे समय, या समय को देखिए हम यहाँ भी लिख सकते थे, या इसको नीचे की तो हमको चाल निकालना है। तो हमको टोटल डिस्टेंस मालूम है कितना है 18 प्लस 12 है, और टाइम तो मेरा कितना आ गया 2 प्लस 3। इसको ऐड कीजिए 0 3 30 बटे 5, इसको काटिएगा कितना 6 टाइम में 6 किलोमीटर पर आवर। ये कितना इजीली आ गया, तो ठीक से बताएं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका एनटीपीसी आरआरबी का एग्जाम में आपका कंटिन्यू आते रहता है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है, इतने ट्रिक से बताएंगे। इसमें एक चीज़ हमेशा याद क्या रखिएगा कि जैसे यहाँ क्या है 38 कर्मचारी का औसत वेतन क्या है आपका, 38 कर्मचारी का औसत वेतन क्या है 4200 रुपया। उसमें मैनेजर का क्या हो रहा है, शामिल कर रहा है, मैनेजर आ रहा है, शामिल करने के बाद 38 में 1 बढ़ जाएगा तो 39 हो जाएगा, तब कितना हो जा रहा है 4300 हो जा रहा है।
इसमें एक चीज याद रखिएगा, देखिए ये क्या है, ये 38 है, 39 है, ये कितना है 4200 या 4300, लेकिन देखिए दोनों नीचे का बड़ा है या ऊपर का दोनों छोटा है। इस टाइप का क्वेश्चन में दोनों ऊपर नीचे कोई भी दोनों बड़ा रहने से प्लस कीजिएगा, ऊपर ऊपर या नीचे दोनों बड़ा होने पर प्लस कीजिएगा। या मान लीजिए एक बाद में बताते हैं, वैसे ऊपर नीचे दोनों की रहेगा, क्या कीजिएगा प्लस कीजिए। अब क्या देखना है, देखिए इसमें माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 100। अब इसमें कितना आ जाएगा 1 आ गया। अब क्या करना है, देखिए ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऊपर का इसके साथ कीजिएगा, इसको किए तो कितना आ गया 4300, और इसको कीजिएगा कितना हो गया प्लस। देखिए ऊपर या नीचे कोई भी दोनों बड़ा होने से क्या होगा प्लस हो, तो प्लस दे दिए, तो देखिए दोनों नीचे बड़ा है तो प्लस हो गया। अब इसको कीजिएगा कितना होगा 3800 हो गया। अब इसको ऐड कर दीजिए तो कितना आ गया आपका 178, तो 8100 रुपया आ गया मैनेजर का। ये कितना इजीली है। अब मान लीजिए ये भी हो सकता था क्या, एक ऊपर बड़ा एक नीचे बड़ा, तब क्या करते इस टाइप का रहता तो माइनस करते, तो हमेशा याद रखिएगा। फिर से एक बार समझा देते हैं, क्या कीजिएगा दोनों को माइनस कर लिए, इसका 1 आ गया, इसका 100, तो इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको कीजिएगा। आपको देख रहे हैं दोनों नीचे बड़ा या दोनों ऊपर भी बड़ा होने से भी प्लस होगा, और एक ऊपर एक नीचे बड़ा होने से माइनस कर, ये कितना ठीक में। उसी का ये दूसरा टाइप का, इसमें क्या वो शामिल कर रहा था, इसमें क्या हटा दे रहा है। तो क्या होता है 46 कर्मचारी का औसत वेतन कितना है आपका 5200। इसमें क्या हो रहा है कि एक कर्मचारी को हटा दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है मतलब क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, एक हटा दे रहा है तो 45 हो जाएगा। उसका कितना दिया है आपका 5150 रुपया दिया है। इसमें आप देखिए ध्यान से देखना है, आपको ध्यान से देखिए तो क्या है, एक ऊपर या नीचे नहीं, तो देखिए दोनों ऊपर का बड़ा है, तो हम क्या बोले थे ऊपर या नीचे कहीं भी दोनों बड़ा रहने से क्या होगा प्लस होगा। इसमें क्या है माइनस कीजिए, इसमें क्या आ जाएगा 50 क्या होगा, इसके साथ इसको इसके साथ, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 5, इसको 50 से कीजिए तो 0 तो 5 6 30 20 और 3 200 2300 प्लस यहाँ क्या कीजिएगा 5150 और इसको प्लस कर दीजिए तो आपका आ गया 4 प्लस 7 तो 7450 रुपया किसका आ गया आपका, हटाया गया कर्मचारी का आपका औसत वेतन आ गया। देखिए कितना इजी है। और एक इसका दूसरा टाइप का बता रही थी, जैसे ऊपर या नीचे कोई भी एक बड़ा है उस टाइप का बता रहे हैं। देखिए ये एक अलग तरह का क्या बोल रहा है आपका 13 विद्यार्थी का कितना है आपका औसत आयु 23 वर्ष है। ये यदि एक विद्यार्थी को शामिल कर लिया जाए इसमें क्या होगा, शामिल हो रहा है 14 हो गया आपका, उसका औसत आयु क्या 22 वर्ष है। अब इसमें देखिए ध्यान से देखिए ये एक क्या छोटा थी बड़ा थी, ऊपर बड़ा थी नीचे छोटा, क्या बोले थे कोई ऊपर या नीचे कोई एक बड़ा रहे या छोटा रहे तो उसको क्या करना है माइनस करना है। उसमें क्या होगा आपका माइनस होगा, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो इसको देखिए माइनस यहाँ ये तो माइनस हुआ तो यहाँ के तो 1 कितना आ गया 1 आ गया। तो आप क्या करें इसको इसके साथ इसको इसके साथ, तो यहाँ क्या होगा 22 माइनस 13 क्यों माइनस किए, क्योंकि देखिए ऊपर एक बड़ा है तो नीचे एक बड़ा है, इस दोनों मान लीजिए ऊपर का ही बड़ा रहता है या नीचे का ही रहता है दोनों बड़ा, क्या करते प्लस करते, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो ये हम लोग क्या एक ऊपर एक नीचे बड़ा है, इसमें क्या करना माइनस करना, तो कितना आ गया 9 वर्ष आ गया, तो शामिल हुआ कितना है विद्यार्थी उसका कितना 9 वर्ष आ गया। इसको हमेशा याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार सब आता 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिए डेली, 2 दिन कीजिए कंटिन्यू, ये आपको कभी नहीं भूलिएगा, कितना ट्रिक से बताएं। लेकिन ये भी क्वेश्चन आपका बार बार आते रहता है एग्जाम में, आपका टेक्नीशियन का एग्जाम में, ग्रुप डी का एग्जाम में और एलएलबी का एग्जाम में आपका ये हमेशा आता है। इसको एकदम कितना ईजी बता रही हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या बोला है आपका, एक परीक्षा में 120 विद्यार्थी शामिल हुए, पास छात्रों का औसत अंक कितना है, पास का दे दिया आपका, पास का कितना दे दिया है 40%। फिर फेल का क्या पूछा है, फेल का आपका कितना दे दिया है 15। और यहाँ एक चीज़ पूछा, यदि कुल छात्रों का औसत कितना है 32%, इसको क्या कीजिए माइनस कीजिए, इसके साथ 17 आ गया, इसके साथ इसको माइनस कीजिएगा कितना आएगा 7 आएगा। तो एक चीज़ देखिए आपका याद रखिए कि कुल छात्र कितना दिया, जो कुल दे दिया है 120 को, तब यहाँ दोनों को प्लस कीजिए आ जाएगा, कुल छात्र इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ गया 4, तो उधर आ गया 24 आ गया, तो इसको डिवाइड कीजिए कितना है 12 × 12 2 टाइम, तो यहाँ कितना 5 आ गया। अब यहाँ क्या आपको पूछा है कि पास छात्रों की संख्या है, तो पास कौन इधर, तो 17 से इसको क्या कीजिएगा 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 7 जा 37 और 3 85 आ गया कितना पास वाला का। मान लीजिए फेल का पूछता था, इधर हम कितना 35 आ जाता, लेकिन अब दोनों को प्लस कीजिए, देखिए आ रहा है 120 आ रहा है, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन सही है। तो कितना आ गया पास का आपका 85,
तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है इस तरह का क्वेश्चन। इसको डेली आप डेली नहीं 2 दिन आप कंटिन्यू 5-6 बार बनाइए। आपका टोटल में सीरियल वाइज बता रहा हूँ, इसको आप टोटल को सेट बना के इसको प्रैक्टिस कीजिए आपका, तो आपका इजीली मैथ से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इसी का एक क्या है दूसरा टाइप का है, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आपका बार बार आते रहता है आपका ड्राइवर का एग्जाम में, टेक्नीशियन का, ग्रुप डी का एग्जाम में। इसको देखिए ध्यान से देखना है, ध्यान से देखिएगा, इस सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एकदम ईजी है। इसमें क्या बोला है, पुरुष कर्मचारी का औसत कितना है, मैन का कितना है औसत आपका 5200 है। उसमें क्या बोला वुमेन का कितना है, महिला का आपका कितना है, महिला का है आपका 4200। और एक चीज़ इसमें पूछा है आपका पूरे कर्मचारी का कितना है आपका 5000। अब क्या इसके साथ इसको माइनस कीजिए, इसके साथ इसके यहाँ कितना आ गया 800 आ गया, और इधर कितना आ गया 200 आ गया, दोनों जीरो काटिए, इसके बाद 4 और यहाँ 1 1। अब एक चीज़ यहाँ आपको दे दिया कि महिला कर्मचारी की संख्या कितना है, आपका महिला का है 12। ये कितना टाइम में आ रहा है 12 टाइम में, महिला आपका 12 आ गया, तो पुरुष कितना आ जाएगा, उसी तरह 12 को इधर कर दीजिए तो 48 आ गया। तो कितना आ गया, पुरुष आ गया कितना 48। देखिए कितना ईजी है। तो आपको क्या बोले ध्यान से इसको सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है 2-3 बार, आपका इजीली हो जाएगा। देखिए क्या बोला है, राम की आय मोहन से क्या आधी है, राम की आय मोहन से क्या है आधी है, मोहन से आधी मतलब मोहन 1 तो राम 2। उसके बाद क्या मोहन की आय विजय से 5 गुनी है, विजय से 5 गुनी। आप इसको क्या करना, इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई करके ऊपर इसके साथ फिर इसके साथ इजी। इसको क्या 5 हो गया, फिर यहाँ क्या 10 आ गया, फिर यहाँ का 2 आ गया, ठीक है। लेकिन क्या बोला तीनों का औसत क्या कितना दिया है, औसत आए 5100 तीनों का, 3 का बोला, 3 से इसको मल्टीप्लाई नीचे तीनों का मतलब प्लस कीजिएगा, कितना आ गया 17 आ गया, 17 आ गया। अब इसको इसके साथ कितना टाइम में कटेगा, ये टाइम में 300 कितना आ गया, तो तीनों का कितना आ गया आपका 900, तीनों क्या आ गया 900। अब क्या बोला आपका मोहन, तो मोहन कहाँ यहाँ है, तो इसके साथ इसको कीजिएगा तो कितना आ गया 9000। मोहन का क्या आ गया आपका 9000। देखिए एक चीज़, जब आपको ये ठान लेना है कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम निकालना है, तो आपको देखिए सब चीज़ भूल के 8 घंटा डेली आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना होगा। मैथ 2 घंटा, रीजनिंग आपका 1 घंटा, और बाकी जीके जीएस जितना है आपका, बाकी जो 6 घंटे 7 घंटे 5 घंटा बचा उसको आपको करना है। आपका एकदम 100% बोर्ड में निकल जाएगा। 1 साल आपको पूरा मेहनत करना होगा, इसके लिए आपको सब चीज़ छोड़ना पड़ेगा, दोस्ती यारी मेहमानी जितना है सब चीज़ आपको छोड़ना पड़ेगा। एक चीज़ आपको ठान लेना होगा, हमको निकालना है तो निकालना है। 100% गारंटी देता हूँ कि आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में बताते हैं।